हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास क्या है, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं या समास क्या है? तो समास एक शाब्दिक अर्थ है। संक्षेप में नीचे लिखे वाक्यों को देखें। फॉर एग्जाम्पल, राजा का कुमार सख्त बीमार था। राजकुमार बीमार था। उपर्युक्त वाक्यों में हम यह देख रहे हैं कि राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप राजकुमार हो गया, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रतीकों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। क्या है डेफिनेशन इसका? तो दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस मिल जाना ही समास है। ठीक है, ये हो गया समास किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन। अब समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्रव्य समास और पांचवा क्रमधारी समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है अवयवी भाव समास। तो देखते हैं अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, क्या है। अवयवी भाव समास जिस समास का पूर्ण पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिसका संपूर्ण पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। प्रतिपल मीन्स हर पल, प्रतिदिन मीन्स हर दिन। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद मौन होता है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, बच्चे ने कुछ गलत लिख रखा है। मौन होता है। मौन मीन्स जिसका कोई उच्चारण नहीं होता, शांत होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले पर सर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का अभिषेक मीन्स राज्याभिषेक। तत्पुरुष समास के भेद। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये हो गए। अब अगला है कर्मधारी समास। इस समास के दोनों पदों में विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव। क्रोधार्गन, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोधाग्नि बोलते हैं, क्रोध रूपी अग्नि। द्विगु समास। इस समास का पूर्व संख्यावाची होता है। इस समास का पूर्व संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। अठन्नी, 8 अन्नों का समूह, अठन्नी। द्रवदव समास। इस समास में दोनों पद समान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे रात जोड़ दिन, रात दिन। दाल और भात, दाल भात। बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं।
जैसे उपसर्ग देखना है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग: अ उपसर्ग अर्थ और उदाहरण: अ नहीं या अभाव, यानी उदाहरण है अधर्म या अज्ञान। अ का अर्थ क्या है? नहीं या अभाव। अति मीन्स अधिक, उदाहरण क्या है? अत्याचार और अत्यधिक। हिंदी के उपसर्ग: अ अर्थ है अभाव या निषेध, यानी असंति या अमर। अन यानी कमी या निवेद। अनमोल या अनकही। उर्दू फारसी के उपसर्ग: ब साथ या अनुसार, बनाम या बखूबी। बद मीन्स बुरा, यानी बदनाम या बदमाश। बा साथ, बकामदा या बआदब। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अवयव: अंत, अंतर, अदर, अत, पूर्व, अंत, कारण, अधः, नीचे। अधः पतन, अधोगति है। अंग्रेजी के उपसर्ग: सब नीचे, अधनी, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सहायक। सब जज, सब इंस्पेक्टर। प्रत्यय: वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद: कृत प्रत्यय: ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अक्कर, धूम, ढक्कर। तद्धित प्रत्यय: वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आ से भुज, भूखा। आई जोड़ झलाई, भला। आर से सोना, सुनारी। विदेशी प्रत्यय: अदांज से लोल मीन्स गोलांदाज। ई आसमान या आसमानी। कुछ विशेष बातें: कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दो का प्रयोग देखने को मिलता है। उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय या नवनिर्मित शब्द, जैसे दुर, बल। ता प्रत्यय है, दुर उपसर्ग है, मूल शब्द बल है। दुर्बलता नवनिर्मित शब्द बना है, दुर्बलता। अ उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, मूल शब्द मानव है, अमानवीय। वी उपसर्ग है, इक प्रत्यय है, मूल शब्द ज्ञान है, वैज्ञानिक। कभी कभी प्रत्यय एक साथ आते हैं, मूल शब्द प्रत्यय और नवनिर्मित शब्द है। मानव प्रत्यय में है ये प्लस ता, मानवीयता। धर्म प्लस इक जोड़ता, धार्मिकता। अब हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी आप सभी को मालूम है, तो रिवाइज करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे रंगोली हिंदी का पुस्तक है। जातिवाचक: जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाती हैं। जैसे प्राणी घोड़ा तेज दौड़ रहा है। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष अथवा अवस्था, क्रिया का व्यापक आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसी है? भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषता, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: माता, मातृत्व, शिक्षक, शिक्षा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम: मम, ममत्व, ममता। निज, निजत्व, निजता।
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण और भाववाचक संज्ञा। मधुर मधुरता, करण करुणा, करुण करुणा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया और भाववाचक संज्ञा। पूजना पूजा, धमकाना धमकी। अवयव के भाववाचक संज्ञा बनाना, समीप समित्य, समीपता, नीचे नीचाई, ऊपर ऊपरी। सर्वनाम। अब सर्वनाम हम कल के वीडियो में देखेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।